हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आपको पता है सीडीपी टोटल आपकी 60 मार्क्स की आने वाली है, तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और उसमें आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। अब देखिए ये कैसे आपके सिलेबस में गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस यानी उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, कैसे आप एडोलेसेंस को पहचानेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। फिर इस स्टेज में बच्चों की नीड क्या क्या होती है, क्या क्या उनकी आवश्यकता होती हैं, फिर कैसे वो चैलेंजेस फेस करते हैं, और इन चैलेंजेस को जब वो फेस करते हैं तो एज अ टीचर आप उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, उनकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या क्या दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टोटल जो वीडियो रहेगी टोटल 2 पार्ट में रहेगी। पहले हम चैलेंजेस तक बात करेंगे, उसके बाद हम इम्प्लीकेशन और एमसीक्यूज अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप जहां पर भी अपने नोट्स बना रहे हो ना, या तो इन्हें वहां पर लिख लेना या फिर आप यहां से स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की। देखिए ये एक ऐसी स्टेज है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज मानी गई है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इन्फेंसी पीरियड की, जो आपकी जनरली 0 to 2 ईयर्स होती है, इसमें आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे एक बच्चे में। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड यानी कि लगभग 3 से 5 साल के बीच में, उसमें भी आपको चेंजेस की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है। उसके बाद थोड़ा सा बीच में एक गैप आता है जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे में दिखाई नहीं देता। लेकिन एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत चेंजेस, फिजिकली कह लीजिए, मेंटली कह लीजिए, सोशली कह लीजिए, हर तरह से चेंजेस बच्चे में विजिबल होते हैं। इसीलिए बहुत क्रिटिकल पीरियड माना गया है। और इसके अगर पीरियड की बात करें, इट इज बिटवीन 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, एक चीज और मैं यहां पर एक डेफिनेशन कोट करना चाहूंगा जो कि है स्टेनले हॉल की। ये एक ऐसी अवस्था है, किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्टेनले हॉल की डेफिनेशन याद रखना। उसने कहा है ये एक ऐसी अवस्था है, बहुत तनावपूर्ण अवस्था है, बिल्कुल संघर्षों का और तूफानों का काल है ये। इसमें बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है, इसीलिए इसको क्या माना है? क्रिटिकल पीरियड माना है। ठीक है जी, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले 2 पॉइंट आई थिंक सबको क्लियर होंगे। तीसरे पॉइंट की अब हम बात करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड रीचेज मैक्सिमम ग्रोथ। मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है इसी पीरियड में होती है। ये आपके चाइल्डहुड से शुरू होती है और एडल्टहुड इसके जो बीच का गैप है ना, इसी को कहते हैं किशोरावस्था। इसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है। बच्चों की हाइट कह लीजिए, वेट कह लीजिए, सबसे ज़्यादा इसमें गेन करते हैं। जितनी उनकी मैक्सिमम ग्रोथ इस टाइम पे हो सकती है वो इसी पीरियड में डिसाइड होती है। इसीलिए उनको इस टाइम पे सबसे अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ फूड इस टाइम पे देना चाहिए। गर्ल्स की अगर बात करें, उनमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पर उनकी जो नीड्स होती हैं, बहुत ज़रूरत होती है उनको, और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने इमोशनल सपोर्ट की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो मैक्सिमम ग्रोथ की बात करें तो कौन से पीरियड में होती है आपके? वो होती है आपकी किशोरावस्था में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। क्या कह रहे हैं? द वर्ड एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एडोलेसियर विच मीन्स टू ग्रो टू मैच्योरिटी। जो किशोरावस्था है ये किससे लिया गया है? ये एडोलेसियर जो एक ग्रीक शब्द है वहां से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलेसेंस किससे बना है? एडोलेसियर से। ठीक है जी, फिर आगे कह रहे हैं इट इज दैट स्पैन ऑफ ईयर्स इन विच चिल्ड्रन मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड का जो गैप है वही है आपका किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। बच्चे जो होते हैं वो बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। और ये कैसा दौर है? इट इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यह तनाव का दौर होता है, चिंता का दौर होता है। बच्चे बहुत सारी तरह की चिंताएं लेते हैं। उनमें अपने अपीयरेंस को लेकर चिंता रहती है कि वो कैसे दिखते हैं, दूसरे से वो कंपेयर करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, पेरेंट्स की बात को नहीं मानते, पीयर ग्रुप का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, यानी अपने दोस्तों की ज़्यादा बात मानते हैं। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो पीयर ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसको लेके भी उनके अंदर चिंता रहती है। ठीक है जी, तो इट इज अ पीरियड ऑफ एंजाइटी। यह एक चिंता का दौर होता है। आगे बात करते हैं
इट इज अ पीरियड विच फिल द गैप बिटवीन डिपेंडेंट चाइल्डहुड टू सेल्फ सफिशिएंट एडल्टहुड। बहुत सही बात लिखी है यहाँ पे। ये आप जब चाइल्डहुड होते हैं, आप डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, हर छोटी छोटी चीज के लिए आप डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन एडल्टहुड में जब आप 19 प्लस हो जाते हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, अपने डिसीजन खुद लेने लगते हैं और कुछ कुछ तो अपना अर्निंग सोर्स भी ढूंढ लेते हैं। तो उसके जो बीच का ये एक अवधि है, एक गैप है, आपका एडोलसेंस पीरियड उस खाई को भरता है, उस गैप को फिल करता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। गाइज ये जो वीडियो रहेगी, दोबारा कह देता हूं, 2 पार्ट्स में रहेगी। पहले पार्ट में हम चैलेंजेस तक बात करेंगे, उसके बाद कैसे उसको ओवरकम करें और कैसे उनको स्कूल की तरफ से सपोर्ट दिया जाए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया जाए, इमोशनल सपोर्ट दिया जाए, और जो आपके पेपर में एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारी भी हम बात करेंगे। ठीक है जी। यहां पर आपको 2 डेफिनेशन याद रखनी है बच्चों, एक तो स्टैनले हॉल की और जोन्स एंड सिम्पसन की। ये दोनों बहुत पूछी जाती हैं कि ये डेफिनेशन किसकी हैं। तो स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एंड स्ट्राइव। क्या कहा है उन्होंने? हिंदी में पढ़ लीजिए। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है। इसमें बच्चे को बहुत तनाव रहता है, तूफान, मन में तरह तरह के विचार आते हैं, बहुत जल्दी में रहता है बच्चा, बहुत सारी उसकी विशेष होती हैं, डिजायर होती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो बच्चे में विरोध की भावना जागती है अपने पेरेंट्स को लेकर जनरली। आगे जोन्स एंड सिम्पसन ने क्या कहा है? एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ लाइफ होल बिगिंस इन द चाइल्डहुड एंड एंड्स इन द एडल्टहुड। ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले पॉइंट में। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। चाइल्डहुड के एंड में तो इसकी शुरुआत होती है और एडल्टहुड के स्टार्टिंग में इसका एंड हो जाता है। किसका? एडोलसेंस पीरियड का। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। तो बहुत जो आपकी स्टेजेस हैं एडोलसेंस की, हमने यहाँ पर 3 स्टेजेस में इसको क्लासीफाई करके हम सीखेंगे। एक तो है आपका अर्ली एडोलसेंस यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था, फिर है आपकी मिड एडोलसेंस मध्य किशोरावस्था, फिर है आपकी लेट एडोलसेंस यानी कि अंतिम किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था का जो अंतिम पीरियड है उसकी बात करेंगे। इसको 3 जगह पर हमने क्लासीफाई किया है, 11 to 13 ईयर्स, 14 to 15 ईयर्स और 16 to 19 ईयर्स। ठीक है जी। ये बिल्कुल इसके नीचे मध्य किशोरावस्था क्या रहेगी आपकी? 14 से 15 साल की, और अंतिम किशोरावस्था 16 से 19 साल की। अब इनमें क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या आपको चेंजेस बच्चे में देखने को मिलेंगे। पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि ये अर्ली एडोलसेंस की फीचर है, मिड एडोलसेंस की है, या फिर लेट एडोलसेंस की। ठीक है जी। देखिए अर्ली एडोलसेंस की हम बात करते हैं, प्रारंभिक किशोरावस्था की। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फैमिली, बच्चा क्या चाहता है? परिवार से स्वतंत्र तो होना चाहता है। इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो बच्चा अपना पर्सनल स्पेस चाहता है, डिजायर फॉर द प्राइवेसी। वो चाहता है कि थोड़ा वो फैमिली से उसको अलग टाइम मिले, अपना पर्सनल स्पेस मिले, परिवार से स्वतंत्र और गोपनीयता की इच्छा। वो कुछ उसको अलग से स्पेस चाहिए, वो चाहता है उसका भी एक अलग कमरा हो जहां पर वो अपने अनुसार चीजों को रख सके। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, मिड एडोलसेंस की, 14 to 15 ईयर्स, सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द पेरेंट्स। अब देखिए सब बच्चे को क्या बुलाते हैं? यह उसका बच्चा है, यह उसका बच्चा है। वो चाहता है कि उसे उसकी आइडेंटिटी हो, कुछ उसे उसके नाम से पुकारा जाए। और आपने देखा होगा जनरली बच्चों का जो घर में नाम है छोटू, छुटका या छोटी रख देते हैं। ऐसे नाम पुकारने पर बच्चे को बहुत बुरा लगता है इस पीरियड में, मिड एडोलसेंस में। फिर आगे बात करते हैं रिलेशनशिप विद पीयर ग्रुप एंड अपोजिट सेक्स। बच्चे की इस समय इच्छा होती है कि उसका पीयर ग्रुप के साथ एक अच्छा रिलेशन हो, और इस समय वो अपोजिट सेक्स जो विपरीत लिंग है उसके साथ भी वो एक अच्छी फ्रेंडशिप या फिर अच्छे संबंध बनाना वो चाहता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। अपोजिट सेक्स की तरफ इस समय अट्रैक्शन बढ़ता है क्योंकि गर्ल्स में इस समय प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, और जो भी गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। बात करते हैं लेट एडोलसेंस की, 16 to 19 ईयर्स के पीरियड की, हैव फॉर्म्ड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। इस समय बच्चे में थोड़ी सी इमोशनल मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, फुल्ली तो नहीं। जो लेट एडोलसेंस की बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी जो उसके आइडियाज होते हैं, हमेशा वो फ्यूचर को लेके थोड़ा सा परेशान रहता है, तो इस समय थोड़ी सी उसमें स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। और यही वो पीरियड होता है जब बच्चा 10th से 12th यानी इसी एज में वो 10th या 12th क्लास में होता है, तो उस समय थोड़ा सा उसको फ्यूचर को वो किस दिशा में जाएगा, वो क्या करेगा, तो
इसको लेके थोड़ी सी चिंता रहती है और इस समय लगभग वो ये डिसाइड कर लेता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसकी एक राय, एक विचार, उसका एक विजन बन जाता है इस पीरियड में। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है, नीड्स चैलेंजेस इन द एडोलसेंट। अब देखिए आपको एक टॉपिक दिया है कि उसकी क्या क्या नीड्स होती हैं। एक एडोलसेंट की बहुत सारी नीड होती हैं इस पीरियड ऑफ टाइम पे। क्या क्या है, पहले पॉइंट पे चलते हैं। इट इज कॉमन नेचर ऑफ एवरी एडोलसेंट टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। बच्चों को देखिए छोटी छोटी चीज़ें मांगनी पड़ती हैं और कई बार जो उनकी डिज़ायर होती है ना वो बहुत बड़ी भी होती हैं। जैसे मैंने देखा है कि बच्चों को क्या चाहिए, आईफोन या मोबाइल चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत है, तो वो चाहते हैं कि वो खुद कमाएं और वो एक आत्मनिर्भर बन जाए ताकि उन्हें अपने पेरेंट्स से मांगना ना पड़े। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दे वॉन्ट टू गेट फ्रीडम इन दिस स्टेज बट दे ऑलवेज फील इनसिक्योर इन दिस स्टेज। वो इस अवस्था में स्वतंत्रता चाहते हैं, वो चाहते हैं फ्रीडम मिले उन्हें, उनके मम्मी पापा उनकी छोटी छोटी जो उनके डिसीजंस होते हैं उनमें इंटरप्ट ना करें। लेकिन वो इस अवस्था में ना असुरक्षित महसूस भी करते हैं। देखिए आजकल जो पेरेंट्स है बहुत ओवर पैम्पर करते हैं, ठीक है, उनको बहुत पुचकारते हैं और यही वो स्टेज होती है जब बच्चा जो है दूसरे से अपने आप को कंपेयर बहुत करता है। तो वो अपने आप को हमेशा असुरक्षित महसूस करता है क्योंकि वो चाहता है कि इंडिपेंडेंट भी हो जाए और उसके जो भी डिसीजन हो सब एग्री करें उसके ऊपर, और जब नहीं करते वो तो वो असुरक्षित महसूस करता है, इनसिक्योर फील करता है हमेशा। और इसी से ना बच्चों में डिप्रेशन की भावना बहुत आती है। ठीक है जी, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग एंड गाइडेंस कैन शो देम राइट पाथ। देखो इस टाइम पे बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उचित परामर्श की और मार्गदर्शन की। अगर उसे इस टाइम पे काउंसलिंग नहीं हुई, उसकी सही गाइडेंस उसको नहीं मिली, तो बच्चा बिल्कुल अपने मार्ग से भटक सकता है, गलत दिशा में जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चा इस स्टेज में बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। या तो आप उसके हाथ में कलम दे दीजिए या फिर उसके हाथ में गन दे दीजिए, राइफल दे दीजिए, वो उसे भी चला लेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले, काउंसलिंग मिले। आगे कह रहे हैं, दे नीड डोमिनेंस इन दिस स्टेज, दे वॉन्ट दैट पीपल फॉलो देम। वो क्या चाहता है इस अवस्था में, वो चाहता है डोमिनेंस, चाहता है कि सब उसकी बात को माने और वो एक लीडर के रूप में खुद को देखता है। और वो चाहता क्या है कि लोग उसका अनुसरण करें। वो सही है गलत है वो उसकी ये भावना नहीं है, वो चाहता है कि लोग उसका अनुसरण करें और उसका एक डोमिनेंस हो। क्लास में वो चाहता है, मान लीजिए अगर उस क्लास की बात करते हैं तो क्लास में जो भी वो कह रहा है तो सब उसकी बात को सुने। अगर प्लेग्राउंड की बात करें तो प्लेग्राउंड में वो चाहता है कि जो वो खेल खेलना चाहता है सभी उस खेल को खेलें, तो उसमें एक डोमिनेंस की भावना आ जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे की चल रहे हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं बच्चों। एक चीज और बच्चों, जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना क्योंकि ये सारी कॉमन फीचर्स हैं एडोलसेंस पीरियड की। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दे डू नॉट वांट टू फॉलो देयर पेरेंट्स और टीचर्स ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ आइडियाज। विचारों का समन्वय ना होने के कारण वे अपने माता पिता या शिक्षक का अनुसरण करना नहीं चाहते। हमेशा ना इस स्टेज में बच्चा अपने मम्मी पापा को अपना शत्रु मानता है, दुश्मन मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि बच्चे के आइडियाज और मदर फादर के आइडियाज, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। वो चाहता कुछ और है, वो चैलेंजेस लेना चाहता है, जबकि उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो कहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ साइड लेके चलो। वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में, हमेशा कुछ ना कुछ तनातनी चलती रहती है और बच्चा बहुत कई बार एग्रेसिव भी हो जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, दे थिंक मोर अबाउट अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कुछ ना कुछ रिस्क ले। कई बार क्या होता है, बच्चा अचीवमेंट एंड सक्सेस के बारे में इतना सोचता है कि वो रिस्क ही नहीं लेता। अगर वो कई बार ये सोच लेता है कि ये तो काम मुझसे होगा ही नहीं, अगर मैं हार गया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, क्योंकि वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। तो ऐसे में वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता बहुत सारी चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो ऐसे टाइम पे बहुत बच्चों उनको एक काउंसलिंग चाहिए। अभी आप भी केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग चाहिए ही चाहिए। तो वही हम लोग टाइम टाइम पे आपको देते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
दे वॉन्ट रिकॉग्निशन, वो मान्यता चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब उनका आदर करें और सब उनको पहचानें। फिर दे बिकम क्यूरियस टू नो अबाउट अदर्स, वो दूसरों के बारे में जानने को बहुत उत्सुक रहते हैं, और स्पेशली अपोजिट सेक्स। हमेशा वो जिज्ञासु रहते हैं किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, दूसरों के बारे में जानने के लिए। मान लीजिए कोई भी उनका फेवरेट हीरो है, हीरोइन है, और वो इस पीरियड में डिसाइड भी कर लेते हैं, तो उसके बारे में तमाम तरह की चीज़ें जानना कि वो क्या खाता है, क्या उसका लाइफस्टाइल है, उसको वो खुद भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। नेक्स्ट है दे वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, वे अपने परिवेश से अधिकतम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हम बात करें तो इस समय बच्चा जो है पूरा सोशली मीडिया से एक्सपोज हो जाता है, तो वो पॉलिटिकली भी बहुत एक्सपोज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, और कौन सी नई मार्केट में मूवीज आई हैं, कौन सा नया मॉल है, ये रास्ता किधर जाता है, हमारे आसपास कौन कौन से एरियाज हैं, तो इन सारी चीज़ों की वो अधिकतम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश भी करता है। अगर इसकी जगह बच्चे को गाइडेंस दी जाए कि उसे किस तरीके से अपने कैरियर को बनाना है, क्या क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इन चीज़ों के बारे में पता करते हैं बच्चे। तो इसीलिए ये टॉपिक आपके इसमें जोड़ा गया है कि आपको पता हो कि एक एडोलसेंस की क्या क्या नीड है। हालांकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो 12 साल की आयु तक तो वो पहुंच जाते हैं किसमें, 6th क्लास में। तो आप कहेंगे प्राइमरी में हमें इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, मैं 5th क्लास को पढ़ाता हूँ, मेरी जो क्लास है जिसका मैं क्लास टीचर हूँ, मैं 5th क्लास का क्लास टीचर हूँ। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से बड़े हैं, आप कह सकते हैं कि इन्होंने किशोरावस्था में जल्दी कदम रख लिया है। तो ऐसे बच्चों की नीड को सेटिस्फाई करना हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमें जानना ज़रूरी है, और एज अ स्कूल और एज अ टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को गाइड करें। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दे हैव अ टेंडेंसी टू मेक इमीडिएट एक्शन विच ऑफन लीड्स टू रिस्क टेकिंग बिहेवियर। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात कही गई है यहाँ पर कि वो हमेशा इमीडिएट एक्शन लेने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति होती है कि जल्दी से काम को किया जाए, और इसके लिए वो कई बार जोखिम लेने को भी तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बच्चे की कोई बहुत अच्छी विश है जिसे वो चाहता है कि पूरी की जाए, और उसके पेरेंट्स ने कहा कि पहले आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ, तब आपको दिला देंगे, आपकी कोई भी ज़रूरत है, आपकी साइकिल है। ऐसे में बच्चा क्या करता है, उसके अंदर चोरी करने की आदत आ जाती है, वो चोरी करना शुरू कर देता है अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में बच्चे को बताना पड़ता है, बच्चे को गाइड करना पड़ता है कि बेटा ये सारी चीज़ें गलत हैं, दिस इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर मोर देन द चाइल्ड्स ओन फैमिली। इस समय बच्चे पर किसका इन्फ्लुएंस होता है, अपने पीयर ग्रुप का, अपने साथियों का जो समूह है ना, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। अपने मम्मी पापा की बात वो बिल्कुल नहीं मानता, वो बिल्कुल भी उनका आदर नहीं करता। ऐसे में माता पिता के प्रति तो वो एग्रेसिव हो जाता है, वो मानता है अपने साथियों के समूह की बात। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, इन दिस स्टेज दे नीड अपोजिट सेक्स। इस अवस्था में विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है। बच्चा चाहता है या एडोलसेंस चाहता है कि उसके पीयर ग्रुप में या उसका एक फ्रेंड होना चाहिए जो अपोजिट सेक्स से हो। लड़का है तो वो चाहता है कि उसके लड़की दोस्त हों, और लड़की हैं वो चाहती हैं उनके लड़के के रूप में एक दोस्त हो। नेक्स्ट है दे डोंट लाइक एनी कंट्रोल ओवर देम। उन्हें पसंद नहीं है कि उनके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण किया जाए, उनके मम्मी पापा उनके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल रखें, वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद करते। और कई बार मान लीजिए आप ग्रुप में खड़े हैं और मदर फादर आते हैं, आपके ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है। तो एज अ टीचर आपको पेरेंट्स को भी गाइड करना है कि आप ये चीज़ मत कीजिए। अब टाइम चेंज हो चुका है, पहले तो बच्चों को मारा भी करते थे, आजकल बहुत पैम्पर करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका चैलेंजेस फॉर एडोलसेंट। अब जो एडोलसेंट है उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं जिनको लेके वो बहुत परेशान रहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे उनके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस के टाइम पर क्या होता है, उनका हाइट, उनकी वेट, गर्ल्स की बात करें तो उनका जो अपर पार्ट है, ठीक है, उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इनको लेके कई बार उनके अंदर क्या रहती है, टेंशन रहती है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी हाइट उसके अकॉर्डिंगली वो चाहता है कि वो और बड़ा हो, वो नहीं हो रही है, तो ऐसे में उनके अंदर क्या होती है, टेंशन हो जाती है। किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। गर्ल्स होती हैं, कई बार उनके ब्रेस्ट साइज बहुत इंक्रीज होता है, तो उसको लेके भी कई बार जो गर्ल्स होती है बहुत तनाव में रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, समटाइम्स
जो उनके फेस होते हैं, उनका चेहरा होता है, इस समय क्या होता है बच्चों के चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स निकल आते हैं। तो कई बार जो एल्डर्स होते हैं या फिर आपके क्लासमेट्स होते हैं आपके ऊपर कमेंट पास करते हैं, तो इसको लेके उनको बहुत बुरा लगता है ना। आपने देखा भी होगा जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उनके चेहरे पर कील मुंह से आ जाते हैं। और कई बार जो दूसरे लोग होते हैं क्लास के बच्चे, टीचर्स भी, कई बार मैंने देखा है टीचर्स भी उनके ऊपर कमेंट करते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है, उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी इम्प्लीकेशंस हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सोशल एडजस्टमेंट। देखिए इस समय वो पता है बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, इमोशनल बहुत हो जाते हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चाहिए। और इस टाइम पे ना बच्चों के बहुत सारे फेसेस होते हैं। अब कैसे? वो स्कूल में अलग तरह से बिहेव करते हैं, घर पे अलग तरह से बिहेव करते हैं, तो कई बार ना वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो सोशल एडजस्टमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस स्टेज, ठीक है जी। चलिए आगे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समटाइम्स दे आर अवॉइडेड। देखिए उनको कई बार ऐसा लगता है कि उनको अवॉइड किया जा रहा है, और होता भी है कि उनकी डिसीजन मेकिंग में उनको पार्ट में नहीं लिया जा रहा है। या फिर जो आपका पीयर ग्रुप है, मान लीजिए उसमें 4 लोग हैं, तो आपके पीयर ग्रुप ने डिसीजन ले लिया और आपसे पूछा ही नहीं, तो वो चाहते हैं कि उनको अवॉइड ना किया जाए, एंड दे एक्सपेक्ट्स दैट द थिंग्स टू बी डन एज दे डिजायर। जैसा वो चाहते हैं उसके अनुसार ही चीजें हों, ठीक है। अब देखिए इसी की वजह से उनमें बहुत टेंशन होती है और डिप्रेशन भी आ जाता है। भाई वो चाहते हैं कि इस तरह से चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें इस मंथ में खरीदी जाएं, हमारी दिवाली इस तरह से मननी चाहिए, हमें नए कपड़े खरीदने हैं, हमारा न्यू ईयर ऐसा होना चाहिए, हम वेकेशन पे बाहर जाएं। तो ये उनकी डिज़ायर्स होती हैं, जब वो फुलफिल नहीं होती है तो वो परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। नेक्स्ट है दे बिकम सेल्फ कॉन्शियस एंड पे मोर अटेंशन टूअर्ड ड्रेस, मेकअप एंड हेयर स्टाइल। इस टाइम पे बच्चे बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं अपने फेस को लेके, अपने हेयर स्टाइल को लेके, अपने ड्रेस को लेके। तो इसको लेके भी बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और बहुत ज़्यादा उनका फोकस इन्हीं चीज़ों पे रहता है। तो ऐसे टाइम पे बच्चों को गाइड करना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आपका जो मेन टाइम है इस समय, देखिए 10th और 12th के बच्चे होते हैं ये लोग, तो इन्हें स्टडी की तरफ प्रॉपर डायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बात करें, एवरी एडोलसेंट डिजायर दैट ही और शी शुड बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट सेक्स। होता ही है, प्रत्येक किशोर की इस समय इच्छा होती है कि वो विपरीत लिंग के लिए आकर्षण का केंद्र बने, यानी कि वो कहीं पर किसी पार्टी में जा रहा है तो सबसे अच्छा लगे, और जो बाकी गर्ल्स हैं या लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो उसी की तरफ देखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एवरी चाइल्ड वांट एट दिस स्टेज दैट ही शुड बी फुल्ली एक्सेप्टेड बाय हिज पीयर ग्रुप। वो इस स्टेज में चाहता है कि उसका पीयर ग्रुप उसे फुल्ली एक्सेप्ट करे। देखिए जब बच्चा एडल्टहुड में चला जाता है तब वो ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि भाई जो बोल रहा है बोले, जो नहीं बोल रहा मत बोले। लेकिन इस टाइम पे वो चाहता है कि सब उसको एक्सेप्ट करें, स्पेशली उसका पीयर ग्रुप। तो बच्चों अभी तक हमने इनके चैलेंजेस की बात की है, आगे हम बात करेंगे इम्प्लीकेशंस की। किसकी? इम्प्लीकेशंस की। और एमसीक्यूज आपका सेकंड पार्ट में रहने वाला है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर 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 बताइए। थैंक यू सो मच गाइज।